आज वर्तमान समय में भी जब बड़ा विरोध है, नाना प्रकार की रुकावटें हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, हमको आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, प्रभु की सेवा करनी है। ये सब बातें आएंगी। रोमियो उसके 12वें अध्याय के 11वें पद की दूसरी लाइन में पौलुस कहता है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। वो कलीसिया को एक चुनौती दे रहा है कि आत्मिक उन्माद में भरे रहो। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 35वें पद से 38वें पद में जाते हैं और वहां पर एक भीड़ का उल्लेख है जो कि यीशु मसीह के कार्यों को स्मरण करके उसकी जय जयकार कर रही है। जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट, क्योंकि वो होशन्ना के नारे लगा रहे थे। उन्माद में भरकर वो यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे और उनके इस उन्माद को देखकर, उनके इस जोश को देखे, उनके इस उत्साह को देखकर इन फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। उन्माद प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करवा रहा है, पर लोगों को, जो दुष्ट लोग थे, उनको पसंद नहीं आता। यह है आत्मिक उन्माद। जब हम आत्मा में भर जाते हैं, आत्मिक उन्माद से परिपूर्ण हो जाते हैं, हमको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने परमेश्वर की ओर लौ लगा लेते हैं और इसीलिए जब आत्मिक उन्माद से लोग भर गए, यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करके उसकी जय जयकार करते हुए होशन्ना के नारे लगाने लगे। पौलुस इसी बात को कहता है कि आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ना सिर्फ आत्मिक उन्माद से भरो, लेकिन इस उन्माद से हमको प्रभु की सेवा करनी है। लोग यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे आत्मिक उन्माद से भरकर। और जब हम पतरस और यूहन्ना को देखते हैं, प्रेरितों का काम उसके 4थे अध्याय के 19वें और 20वें पद में उनके अंदर इतना आत्मिक जोश था, इतना उत्साह था, इतना उन्माद था कि जब महायाजक उनको महासभा में बुलाते हैं और ये चाहते हैं पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से किसी से बात ना करें, वो प्रचार ना करें, उनका प्रत्युत्तर हम देखते हैं, तुम ही न्याय करो कि ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर, ये उनकी बात कि तुम आगे से यीशु मसीह के नाम से बातचीत नहीं करना, प्रचार नहीं करना, कहते हैं कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि हमने जो देखा और सुना है वो ना कहें। वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात करेंगे, क्योंकि हमने उसको देखा है, उसके कामों को देखा है, उसको सुना है और ये बात हम करेंगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय के 40वें और 41वें पद को देखते हैं, वहां पर भी प्रेरितों को महासभा के सामने बुलवाया जाता है और पिटवाया भी जाता है।
और तब ये आज्ञा देकर उनको छोड़ दिया जाता है कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। महासभा में उनको पीटा गया है, उनको हिदायत दी गई है कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। लेकिन इन प्रेरितों में इतना आत्मिक उन्माद था, इतना आत्मिक जोश था, ये प्रभु यीशु में इतना रमे हुए थे कि लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम से निरादर होने के योग्य तो ठहरे। वो दुखी नहीं हुए, वो करहा नहीं रहे हैं, वो शांत होकर घर में नहीं बैठे, लेकिन वो आनंदित हो रहे हैं क्योंकि वो आत्मिक उन्माद से भरे हुए हैं। और वो आनंदित होकर वहां से गए और लिखा है प्रतिदिन मंदिर में, वो छिप कर नहीं लेकिन मंदिर में जा रहे हैं जहां सब यहूदी आते हैं, वो प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। महासभा के सामने पिटवाया जाना, उनको आदेश देना, उनको धमकी देना कोई काम नहीं आया, उनके उत्साह को शांत नहीं कर सका। और लिखा है कि वो मंदिर में और घर घर में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे। वो सुसमाचार सुना रहे हैं कि यीशु ही मसीह है। ये है आत्मिक उन्माद से जब भर जाते हैं तो परमेश्वर की सेवा इसी रीति से की जाती है कि रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के पहले और 4थे पद को देखते हैं, लिखा है नई कलीसिया पर सताव होने लगा क्योंकि स्तिफनुस को पत्थरवाह कर दिया गया था और लोग जो विरोधी थे वो बहुत प्रबल हो गए थे और उनकी प्रबलता के कारण कलीसिया पर सताव आ गया। लोग सताए जाने लगे, उनको सुसमाचार प्रचार करने से, संगति करने से, सभा लगाने से रोका जाने लगा। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कलीसिया के लोग इतना सताव आ गया कि उनको यरूशलेम छोड़ना पड़ा और वो यहूदिया और सामरिया में तितर बितर हो गए। लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ, वो आत्मिक उन्माद से भरे रहे और लिखा है जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे। उनको तितर बितर इसी कारण होना पड़ा था कि वो सुसमाचार सुना रहे थे यरूशलेम में, लेकिन सताव के कारण उनको जब यहूदिया और सामरिया में जाना पड़ा वो वहां चले गए। वे सुसमाचार सुनाने से नहीं रुके। वो सुसमाचार उन क्षेत्रों में भी जो यरूशलेम के बाहर के क्षेत्र थे उनमें भी सुनाते रहे। हम पौलुस के विषय में भी देखते हैं, वो स्वयं इतना ज्यादा आत्मिक उन्माद से भरा हुआ था कि जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 22वें पद में देखते हैं, लिखा है वो चुनौती दे रहा है, वो अपनी पोजीशन बता रहा है कि मैं हूं क्या वास्तव में। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं भी पागलों की नाई कहता हूं कि मैं भी हूं और मैं उनसे बढ़कर हूं। वो इतना उत्साह में है कि कहता मैं तो पागलों की नाई कहता हूं कि मैं भी मसीह का सेवक हूं। वो उत्साह से परिपूर्ण है
और इसलिए जब वो फेस्तुस के सामने साक्ष्य दे रहा है, बता रहा है कि किस प्रकार से उसका कन्वर्जन हुआ, किस प्रकार से वो प्रभु में आया, किस प्रकार से पहले वो इस पंथ का विरोध करता था और स्वयं उसने गमलीएल के चरणों पर बैठकर व्यवस्था सीखी थी। लिखा है फेस्तुस ने उसकी दिलेरी जब देखी तो कहता है, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। उसका उत्साह दूसरों के लिए एक पागलपन बन गया था। वो आत्मिक उन्माद में इतना परिपूर्ण था कि लोग सोचते थे कि ये सठिया गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, बहुत पढ़ लेने के कारण ये भ्रमित हो गया है। और फेस्तुस भी जो गवर्नर था वो कहता है, फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। और पौलुस इसका बुरा नहीं मानता, वो कहता मैं चाहता हूं, चाहे तुम मुझे पागल कहो, चाहे मुझे तुम कुछ दीवाना कहो, लेकिन मैं तो मसीह का वचन सुनाऊंगा और तुम भी इसके अनुयायी हो जाओ, तुम भी मेरे पीछे इसको ग्रहण करने वाले हो जाओ। यह है आत्मिक उन्माद से भरे हुए लोगों की गवाही। और पौलुस रोम की मंडली को यही कहता है कि आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और आज वर्तमान समय में भी जब बड़ा विरोध है, नाना प्रकार की रुकावटें हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, हमको आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, प्रभु की सेवा करनी है। ये सब बातें आएंगी। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको पहले से बता दिया है, तुम एक नगर से दूसरे नगर में भागते फिरोगे, होगा। और यीशु मसीह के बाद ही वैसा हुआ, उनको यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने सुसमाचार सुनाना नहीं बंद किया, वो सुसमाचार सुनाते रहे। और चाहे पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे प्रेरित हो और चाहे पौलुस हो, हम उनसे यही प्रेरणा पाते हैं कि आत्मिक उन्माद से भरकर उन्होंने हर विरोध को सहा, हर पीड़ा को सहा, हर अपमान को सहा, हर दंड को सहा, पर प्रभु की सेवा नहीं छोड़ी, प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु आज हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने घरों में, अपनी मंडलियों में उपवास करें, प्रचार करें, लेकिन सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए अपने उन्माद को, आत्मिक उन्माद को कम होने ना दें। हम इस उन्माद से भरे रहें और प्रभु के लिए जितना भी हम झुक सकते हैं, जितना भी हम तुच्छ हो सकते हैं हो, लेकिन प्रभु की महिमा करना ना छोड़ें।